रखे राम उसको अल्लाह रखे, क्या कहना चाहेंगे मीडिया कर्मियों से आज? देखिए, अपना सद्भावना के ऊपर बेस्ट फिल्म है और इसको बना रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। इसके पहले हिस्ट्री को बहुत क्या प्रेम कहानी है और आपसी सद्भावना के ऊपर आधारित कहानी है और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। इससे पहले भोजपुरी में देवरा बड़ा सतारेला नगीना और बड़ी फिल्में और अच्छी फिल्में इन्होंने दी हैं। और उसके बाद अपना इतना बढ़िया फिल्म थी और CPI मूवी के साथ जुड़े हुए हैं, जो CPI मूवी प्रोड्यूस कर रही है मोकामा 0 किलोमीटर। इसको अक्टूबर में हम लोग कर रहे हैं, हीरो दिनेश जी। उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग होगी। आपकी बहुत ही हिट फिल्म रही है पटना से पाकिस्तान, तो इसमें क्या कुछ उससे बड़ा हिट बनाना है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ अलग है? कोशिश तो ये है कि उससे बड़ा हिट बनाया जाए, बाकी पब्लिक का जजमेंट कितना खरा उतरते हैं पब्लिक के नज़रों में कि कितना बढ़िया फिल्म बनाया। इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म आपने बनाई है पटना फिल्म का, अभी क्या बजट की फिल्म होगी? चलो भाई, एक बार जब बड़ा बजट को बना देते हैं तो उसके बाद कोशिश होगा कि बढ़िया और बड़ा बजट का ही फिल्म बनाया जाए। और तकदीर से वो मेरे पल्ले आया कि बड़ी फिल्म बनाई और उसमें सबसे बड़ा योगदान अनंजय अरोड़ा जी का, जिन्होंने प्रोड्यूस किया और हिम्मत की कि इतना बड़ा बजट लगा के मैं रिकवरी कर सकता हूँ। आज इंदु सोनाली और मधुकर के मूवी के गाना गा रहे हैं, किस तरह के गाने के बारे में आती क्या कॉन्सेप्ट होगा? इस फिल्म में हीरोइन के ऊपर गाना होगा और इसको कह सकते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं, अपना रोमांटिक सॉन्ग है जो हीरोइन पर फिल्म में आया जाएगा। तो बाकी लोगों की बात होगी, हमारे फिल्म के स्टार का क्या कहेंगे? अभी ये फाइनल नहीं है, जैसे बात होगा और जैसे फाइनल होता जाएगा फिर हम बताएंगे। लेकिन जो भी ये लव स्टोरी है और कमर्शियल फिल्म है। बधाई देंगे। आज आपका छत्तीसगढ़ में बहुत ही कवरेज अच्छा हुआ है, फिल्म का बहुत तारीफ हुआ छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लेकर, भोजपुरी से रिलेटेड न्यूज़ पड़ा था और बिगेस्ट फिल्म में बड़े डायरेक्टर भोजपुरी का आपका कहलाने लहरा रहे हैं। आपके राइटर और डायरेक्टर में संतोष मिश्रा जी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी पिछले दोनों पिक्चर है, रिक्शा वाला पार्ट 2 और निरहुआ हिंदुस्तानी, दोनों के राइटर संतोष मिश्रा जी हैं। संतोष मिश्रा जी बहुत ही कमाल के राइटर हैं। मैं मेरी दोनों फिल्में मैंने लिखी, दोनों फिल्में सुपर डुपर हुई, उनका बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म के प्रेजेंटर CPI मूवीज और दिलीप जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल जी संतोष जी को साइन किया है, दिलीप जायसवाल बना रहे हैं। दिलीप जायसवाल इसका सीधा मतलब है कि एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। संतोष जी हमेशा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी बड़ी हिट फिल्में हुई, उन सब हिट फिल्मों के पीछे एक आदमी का जरूर नाम है, उस आदमी का नाम है संतोष मिश्रा। तो अगर संतोष मिश्रा को दिलीप जी ने दिया है इस फिल्म में, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ से भोजपुरी में आए तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले से हमने कुछ तैयारी किया था कि एक बाइक आते आते एक सुपर हिट फिल्म आप दे रहे हैं और अभी आती के आवारा भी शूटिंग कर रहे हैं डिबे स्टार के? हाँ नहीं, पहले मैं छत्तीसगढ़ी फिल्में बना रहा था। मेरी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी, उस फिल्म को मैंने भोजपुरी में डब किया था और भोजपुरी में डब किया था, उसको राजेश पप्पू जी ने रिलीज़ किया था और फिल्म बहुत अच्छी गई थी, लैला मालवा चला था मालवा के नाम से। और उसी फिल्म को दिनेश जी ने देखा, फिर दिनेश जी ने मुझे बुलाया और कहा सर एक अच्छी फिल्म, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आपकी फिल्म देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मेरे लिए एक भोजपुरी फिल्म कर दीजिए डायरेक्ट। तो मैंने उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म की थी निरहुआ हिंदुस्तानी और मुझे यहाँ लाने का श्रेय दिनेश जी को जाता है। अब 2 फिल्में अभी रिलीज होगी, तीसरी फिल्म शूट पे जा रही है, सबसे ज़्यादा थैंक्स किसको बोलेंगे इंडस्ट्री के लोगों को? आपको क्या सीखने के लिए कुछ मिला, कुछ खास? सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं दूँगा दिनेश जी को। दिनेश जी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, राजेश कपूर जी को, राजेश कपूर जी ने मुझे बहुत सहयोग किया, इन सबको मैं धन्यवाद कहूँगा। पूरे छत्तीसगढ़ भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने टेक्नीशियन हैं, जितने लोग हैं, संतोष मिश्रा जी, राजेश रजनीश जी और भी सारे कलाकारों को, सबको मैं धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी निरहुआ हिंदुस्तानी मेरी पहली फिल्म है या मैं बाहर से आया हुआ डायरेक्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छे गले लगाया, आपने पूरा सहयोग किया। आप आशिक आवारा के बारे में बताना चाहेंगे, कब शूटिंग है, क्या? आशिक आवारा की शूटिंग होगी 6 तारीख से। उसमें दिनेश जी हैं, हीरो हैं, और आम्रपाली और काजल उसकी हीरोइन है, 2 हीरोइन है फिल्म में। और उसके बाकी कलाकारों में संजय पांडे जी वगैरह बहुत सब अच्छे कलाकार, सुशील सिंह जी वगैरह सब, राजेश रंजीत जी का संगीत है उस फिल्म में।
थैंक यू। मुहूर्त में आप आए हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को बधाई दें? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को इतना खूबसूरत तरीके से चला है। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दिलीप जायसवाल ने इससे पहले एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, पिक्चर का नाम था देवरा बड़ा सतावेला, सुपर डुपर हिट फिल्म। और इस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म पटना से पाकिस्तान के डायरेक्टर संतोष मिश्रा। तो ये दो कॉम्बिनेशन, दो सुपर हिट लोगों का कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से सीपीआई मूवी श्री सुजीत तिवारी जी, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी साइन है, बहुत खूबसूरत साइन है कि ऐसे अच्छे लोग मिलकर और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते इस फिल्म के आज गाने रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं और मुहूर्त भी किया गया है, तो इस फिल्म के और आर्टिस्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी बहुत झूठ नहीं बोलूँगा, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मधुकर आनंद, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म की है, आप लोगों को मालूम है, बहुत खूबसूरत म्यूजिक दिया हुआ है। और सारा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी फिल्म बनेगी और अच्छी फिल्म बनेगी। थैंक यू। ये फिल्म तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे बहुत बड़ी फिल्म है, और जिन्होंने पहले देवरा बड़ा सतावेला जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और संतोष मिश्रा जी जिन्होंने पटना टू पाकिस्तान में एक अलग छाप छोड़ के गए हैं, और उनकी अब इन दो महाधुरंधर और साथ में सुजीत तिवारी जी जिन्होंने सीपीआई जो कौन नहीं जानता, वो सब मिलके एक ज़बरदस्त फिल्म जिनका नाम है तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे जो फिल्म दे रहे हैं, जो इसकी तारीफ़ इतनी कम की जाए वो ये है। बहुत बड़ी फिल्म होगी ये, और जिसमें मैं इसमें कैरेक्टर इंस्पेक्टर का करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि आप लोगों के दिलों में कितना जगह बना पाता हूँ इस बात का। हम सूरज के शाह। नमस्कार, मेरा नाम सूरज के शाह है, और देवरा बड़ा सतावेला बनाने वाले प्रोड्यूसर दिलीप जायसवाल जी 3 साल के बाद अपनी वापसी कर रहे हैं और आपके सामने लेकर आ रहे हैं तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्य है मेरा कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संतोष मिश्रा जी, म्यूज़िक दे रहे हैं मधुकर आनंद जी, और बाकी आप लोगों के सामने बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा, आप लोग देखिए। हमारी कोशिश होगी अच्छी फिल्म बनाने की। धन्यवाद। जी, हम मनोज द्विवेदी, हम आइल बनी मुहूर्त पर तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। संतोष मिश्रा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दिलीप जायसवाल जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, साथ में सुजीत तिवारी जी जो नंबर 1 फाइनेंसर और प्रोड्यूसर हैं, जिनके ऊपर भोजपुरी की सारों मतलब सबकी निगाहें हैं। और जब भी ये लोग आते हैं कुछ ना कुछ धमाका और कुछ ना कुछ हंगामा लेके ही आते हैं। हम इस फिल्म से जुड़े मधुकर आनंद जी, दिलीप जायसवाल जी, संतोष मिश्रा जी, तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है। धन्यवाद। ठीक है, बधाई आप बधाई दीजिए मुझे। मैं इस मूवी में हीरो हूँ, अब मैं ये रोल है। सर ये पूछ फिल्म की बधाई दो, फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत बधाई दो, फिल्म का मुहूर्त किया गया। अपना नाम बोलो। रोल इधर लोग इधर है। ठीक है, बोलिए। मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ, उनके डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी बहुत सारे काम करके पहली बार काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिक्चर भी अच्छी लगती है, और दिलीप सर है, पहली बार काम कर रही हूँ। आज रक्षाबंधन का दिन, अच्छे दिन पे मुहूर्त हो रहा है। किससे कोई रोल है आपका? मुहूर्त किया जा रहा है, सर देखिएगा। क्या कहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में, कैसी फिल्म बन रही है? देखिए, जहाँ तक दिलीप जायसवाल का सवाल है, सारे इंडस्ट्री में लोग जानते हैं उनके नाम को, और उन्होंने एक ऐसा फिल्म दिया था जो आज तक मतलब एक इतिहास ही रचा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस फिल्म में तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे एक बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब फिल्म होगा। आपका क्या रोल है इस फिल्म में? इसमें जस्ट आशीर्वाद के अलावा हम क्या दे सकते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, चूँकि हम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। लक्ष्मी माता से पूजा किया है कि फिल्म बड़ी हिट हो। यही बड़ी खुशी की बात है कि ये सौभाग्य हमको मिला है पूजा करने का, और मैं सुजीत जी और दिलीप जायसवाल को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर को बुलाया इस पर, और बड़ी खुशी की बात है। और मेरा आशीर्वाद है कि ये सारे यूनिट के लोग फूले फले
और ये फिल्म एक कामयाब साबित हुई। यार क्या है उसका मतलब क्या है? संजय जी क्या रोल कर रहे हो इसके अंदर? आज दिलीप जायसवाल और CPI मूवीज़ के द्वारा प्रस्तुत हुई सुजीत तिवारी की फिल्म तुझको रखे राम अल्लाह रखे का मुहूर्त किया जा रहा है, जिसके हमारे हीरो सूरज जी हैं और बहुत खुशी की बात दिन का आज रक्षाबंधन का दिन है और मुहूर्त किया गया। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर दामोदर राव जी और इंदु सोनाली जी मधुकर आनंद जी हैं, जो इंदु सोनाली जी अभी गाना रिकॉर्ड के बहुत ही रोमांटिक गाने हैं। डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी हैं, जिन्होंने सुपर डुपर फिल्म बनाई थी, सबसे बड़ी बजट की फिल्म भोजपुरी की, पटना से पाकिस्तान, और उनको बहुत बधाई दूंगा क्योंकि एक ऐसी फिल्म उन्होंने इंडस्ट्री में दी जो पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। दिनेश जी की फिल्म थी और अभी दिनेश जी एक पे एक सिल्वर जुबली फिल्में दे रहे हैं मार्केट में, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे बीच में वो आज उपस्थित हैं। सूरज जी से को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये फिल्म को और सुपर डुपर हिट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस फिल्म को और अच्छा बनाया जाए। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूरी है। आपका क्या किरदार होगा? हमारा किरदार अभी संतोष मिश्रा जी बताएंगे, क्योंकि चूंकि सारा चीज़ अभी सस्पेंस है, धीरे धीरे सारा वर्कआउट किया जा रहा है। सर कितने सॉन्ग इसके अंदर? इसमें आपने देखा होगा कि दिलीप जी का स्टाइल है, आपने उनकी फिल्मों में सॉन्ग की कमी नहीं उनकी होती। फिल्म आई थी देवरा बड़ा सतावेला, जिसके डायरेक्टर स्मारा पांडे थे, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसमें रवि किशन जी अभिनय किए थे और वो अभी तक वो फिल्म लगी हुई है कहीं बिहार में। इसकी शूटिंग बिहार और मुंबई में की जाएगी और साथ में कुछ ऐसे सीन हैं जो राजस्थान में फिल्माए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा आज पर बोला रहेगी। चलिए, थैंक यू। 8 हीरोइन 12 विलन। ये मूवी सक्सेसफुल हो रोल आप अभी भी संतोष जी की फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ। दिलीप जायसवाल जी की ये फिल्म है और संतोष जी डायरेक्टर हैं। संतोष मिश्रा जी से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है। हमारी सबसे पहली फिल्म रही है निरहुआ रिक्शा वाला, और ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को एक बहुत ही उम्दा फिल्म दी है, निरहुआ रिक्शा वाला, और उसके बाद में कंटिन्यूस उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स दी हैं जो कि दर्शक खूब एंजॉय करते हैं। और एक भोजपुरी सिनेमा जिस पर हमेशा ये लांछन लगता है कि भोजपुरी सिनेमा वल्गैरिटी नोट पर होता है, इस डेफिनेशन से उसको बाहर निकाला है, तो कहीं ना कहीं वो संतोष जी ने निकाला है। निरहुआ रिक्शा वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लीन ब्यूटीफुल फिल्म है, और स्क्रिप्ट कई पैमाने पे आप देखेंगे कि हीरो है। हम एक्टर्स को अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो उसमें परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ मैटर होता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही उम्दा ना हो तो पूरे हमारे एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि संतोष मिश्रा जी जैसे राइटर्स जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो उनका विजन और क्लियर होता है, उनको अपने सपने साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, और मैंने वो क्वालिटी उनमें देखी है। तो मेरी ढेर सारी शुभेच्छाएं पूरे टीम को, दिलीप जायसवाल जी को। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की है और मैं उनकी कई सारी फिल्मों का पार्ट रही हूँ,
और हिट फिल्में रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पर। तो चाहूँगी कि जिस तरह से दर्शकों ने हर फिल्म को अपना आशीर्वाद दिया है, इस फिल्म को भी दे। और मधुकर जी इसमें म्यूज़िक कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है। और एक्टर्स सरप्राइज़ पैकेज है, बहुत जल्दी अनाउंस होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फिल्म। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, सभी भाइयों को बहनों की तरफ से शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी कि आपको दर्शक कब देखते हैं फिल्मों में? मेरी एक फ़िल्म बहुत ही जल्दी आने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में मैंने एक फ़िल्म की है अभी, बलमा बिहार वाला। तो उसमें एक किरदार बहुत अलग लगा मुझे, इसलिए मैंने उस स्क्रिप्ट को चूज़ किया। लिमिटेड फिल्में कर रही हूँ, और ऐसी फिल्में कर रही हूँ जो दर्शक चाहते हैं कि अगर मैं करूँ तो उनको कुछ देखने मिलेगा अलग। सो ये एक अलग फ़िल्म है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। और बहुत जल्दी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग देख पाएंगे। तो कुछ हिंदी में भी आप कर रही हैं? जी, एक फ़िल्म मैंने अभी जस्ट कंप्लीट की है, ब्लैक ट्रुथ। और मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड फिल्म्स पे काम कर रही हूँ फ़िलहाल। ये फ़िल्म है झारखंड की एक महिला की, और सत्य घटना पर आधारित कहानी है। डायरेक्टर जो है वो डिस्कवरी चैनल पर सक्रिय थे, और उन्होंने इस सब्जेक्ट को, मतलब ही केम अक्रॉस दिस सब्जेक्ट, और उन्होंने सोचा कि इसको कहानी का रूपांतरण दिया जाए। बहुत ही टचिंग कहानी है, किस तरह से हमारे एक समाज के एक साइड को हम लोग अनदेखा कर देते हैं। महिलाओं पे अत्याचार होता है, और उसकी खबर दूसरे और किसी को पता भी नहीं चलती है। लेकिन आज सब लोग सजग हो गए हैं, मीडिया और आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, इसलिए इन दुष्कर्मों के बारे में लोगों तक एक न्यूज़ जाती है। तो मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं कि अपने परफॉर्मेंस के थ्रू जो रियलिटी है उसका भी एक अंग, समाज का एक अंग, वो अंग लोगों के सामने लाऊं। तो ज़रूर देखिएगा फिल्म ब्लैक ट्रुथ। थैंक यू सो मच। मैंने से आपके बारे में डिस्कशन में करने को चाह रही हूँ। सामने सामने एक लोग दे दीजिए। आइए दिलीप सर। ये मेरी प्यारी पार्की है। एक्सप्रेशन होल्ड। सामने And she is a very good orator actually, very good orator. Thank you, sir. Very well belonged to. मुझे कल institute. Yeah. Of course, yeah. इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है? Yes, बहुत सेवेंटी कॉलेज, 72 कॉलेज, 72 कॉलेज अपने चीज़ नाउ। हाँ, वो टाइटल बहुत ही अच्छा है, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। और इसके हमारे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है हमारे दिलीप जायसवाल जी, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है मधुकर आनंद जी, गीत दिए हैं हमारे आज़ाद जी ने। और बहुत ही मज़ा आया अभी मुहूर्त सॉन्ग गा करके, बहुत ही मतलब ऐसा सॉन्ग है कि पब्लिक को वैसे भी झूमने पे मजबूर कर देगा। हाँ, वो भी लाइन तो न्यू है, बस धुन है। लेके सुते लातियावा
भोल बसा दिल तकियावा हो लेके सूते लकियावा। ऐसा ही कुछ लाइन है, बहुत प्यारा गाना है। तो संतोष जी डायरेक्टर हैं, तो उनके बारे में बताइए। अरे संतोष जी तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर में से उनकी गिनती होती है, बहुत नंबर 1 पे हैं वो। और उनके डायरेक्शन में कोई भी फिल्म में गाना अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मुझे हमेशा मिलता रहता है। उन लोगों का प्यार है तो बहुत अच्छा है। तो किस फिल्म में आपको आवाज़ सुनाई देगी? अभी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जब मेरे गाने आएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। थैंक यू। कति बोले क्या यो? संतोष जी की फिल्म है मुहूर्त, से क्या कहना चाहेंगे आप? संतोष जी की फिल्म है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी फिल्म होगी। 2 बड़े दिग्गज मिले हुए हैं, संतोष जी और दिलीप जायसवाल जी। दोनों ने अपने अपने जगह पे वो मुकाम हासिल किया है जहाँ तक टच कर पाना मुश्किल है लोगों की। जब 2 बड़े मिलते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, हंगामा ही होगा। नाम भी है तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। तो जहाँ राम और अल्लाह दोनों हैं वहाँ सोचना क्या है, अच्छा ही होगा। लोगों के साथ काम कर चुके हैं? हाँ, डेफिनेटली काम कर चुका हूँ और अच्छा हमारे बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जो कर्मठ लोग हैं, कर्मठ लोग के साथ काम करने का आनंद ही एक अलग आता है। तो होप सो अच्छा ही है। अभी आपको कुछ बताइए इसमें क्या रूप होगा आपका? अभी ये तो गर्भ में है, गर्भ से बाहर निकलेगा बच्चा तो पता चलेगा कि क्या क्या है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। आपके और कौन से प्रोजेक्ट हैं अभी जी? अभी हमारी रिलीज पे है नैले पे दहला, संग्राम, दुलारा, रंगदारी टैक्स, कुछ भूल रहे हैं, यही सर। ओके, थैंक यू। हाँ ये सुबी जी। सुबी जी? वो सुबी जी? नहीं। सब सफल हो गया। नमस्ते भैया, कैसे हैं? सर जी याद रखो किशन लाल। इतना टाइम हो गया। संतोष भैया। हाँ। सीधा ही आगे सीधा आएंगे तो यहाँ लगा हुआ
क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ भैया देखिए, मैं तो अभी यही बात कह रहा था कि अभी का जो समय है वो संतोष मिश्रा जी का समय है, क्योंकि सच में संतोष जी ने ऑडियंस को पहले भी समझा था और उसको समझ के ही फिल्में लिखा था उन्होंने। और मेरी शुरुआत जो हुई, मुझे जो एक्सेप्टेंस मिला वो संतोष मिश्रा जी की फिल्म से मिला, निरहुआ रिक्शा वाला। उस समय भी जब वो फिल्म लिखे थे तो जिस प्रोड्यूसर को सुनाते थे सब लोग कहते हैं क्या आपने लिख दिया है, ये कैसे हो सकता है। तो संतोष जी हर किसी को यही बताना चाहते थे कि नहीं हो सकता, आप लोग एक बार बनाइए तो सही। और बहुत प्रयास के बाद जब ऐसा कोई प्रोड्यूसर मिला जिसने उस फिल्म को बनाया, तो मेरे साथ साथ भोजपुरी सिनेमा को भी एक बहुत ही अच्छी ताकत मिल गई। और उसके बाद लगातार संतोष जी ने भोजपुरी सिनेमा को बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दिया। कभी फिल्में गिरने लगी, ऐसा भी आया समय जब भोजपुरी सिनेमा थोड़ा डल हो गया, नीचे जाने लगा। तो ऐसे समय में भी संतोष जी ने जाकर के बहुत रिसर्च किया ऑडियंस के बीच में, थिएटर्स में जा कर के। और फिर उन्होंने जब फिल्म लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया, निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान, और इसके बाद मुकामा 0 किलोमीटर बनाने जा रहे हैं। एक और फिल्म हमारी पूरी तरह तैयार है बनने के लिए, मैं सेहरा बांध के आऊँगा। और उसके बाद फिर इन्होंने एक नया, जो शायद कोई सोच न पाता, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। सचमुच में ये जो टाइटल ही बता रहा है कि ये कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ है भोजपुरी सिनेमा में। दिनेश जी, मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर आपको बोले कुछ, पटना से पाकिस्तान से रिलेटेड और इस फिल्म के बारे में। संतोष मिश्रा जी, आई जो चीज़ जो दिनेश जी बोल रहे थे, मेरे लेखनी को कोई समझ नहीं पा रहा था, और एक आदमी मिला जो मेरे लेखनी को पूरी तरह से समझ के, और जो मैं लिखता हूँ वो पहले एक ऐसे एक्टर हैं जो मैं सोचता हूँ उसके पहले सोच लेते हैं कि क्या सोच के लिखे होंगे, और जब ये करते हैं तो पब्लिक को लगता है कि नहीं, जो पब्लिक देखने के लिए बैठी हुई है तो उसको लगता है कि जो कैरेक्टर आया है वो हमारे बीच का है और हमारा हीरो एक गजब का है। किसकी? अभी इसका वन लाइन रेडी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है, तो आज पूजा का था, पूजा हो गया, अब सब चीज़ें लाइनअप होंगी, सब एक म्यूजिक वगैरह सब धीरे धीरे रेडी होगा, फिर उसके बाद बताएंगे। 0 माइल के बारे में क्या कहेंगे? अब मुकामा 0 माइल वो भी एक कमर्शियल सब्जेक्ट है, हाँ, और बिहार की घटना से रिलेटेड है और उसका स्क्रिप्ट हो चुका है, हाँ, तो जैसे कुछ होगा बताया जाएगा। अभी आशिक आवारा फिल्म करने जा रहे हैं, राजा बाबू रिलीज हुई है। एक फिल्म और तैयार है रिलीज के लिए, गुलामी। उसके बाद मैं सेहरा बांध के आऊँगा, इनका ही है, अपना संतोष मिश्रा जी का ही है, मुकामा 0 किलोमीटर, यही कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे होम प्रोडक्शन में एक फिल्म हम प्लान कर रहे हैं, बंटवारा। ये सब है आने वाली फिल्म। अक्षरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक संतोष जी के साथ फिल्म की नहीं, देखी तो है ना, पर देखी हूँ, तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है इनको, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ बस, और चाहती हूँ कि साथ में बहुत जल्द काम करें हम लोग। अभी मैं पूछूंगा, हिट जोड़ी हमारी अमरपाली जी, कैसा लगा आपको? काफ़ी फिल्में हुई, अब दिनेश जी के साथ रिलीज हो चुकी है, और फिर आशिक आवारा में पा रहे हैं जी, तो दिनेश जी के बारे में क्या कहेंगे? दिनेश जी के बार बार यही सवाल इनका रहता है। दिनेश जी के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं को एक्टर को, कि पटना से पाकिस्तान में हमको बड़ा खाई से लटकाया गया, कुदाया गया, सब किया, लेकिन इतना कंफर्टेबल फील करा देते कि आराम से लोग इनके साथ काम करें। दिलीप जायसवाल जी, आइए भैया आइए। दिलीप जायसवाल जी, आप भी कुछ बताइए, ये फिल्म क्यों बना रहे हैं आप? क्यों बना रहे हैं? और लोग ठीक नहीं बना रहे थे? वो पूछ रहे हैं कि और लोग ठीक नहीं बना रहे थे, आप क्यों बना रहे हैं? आपने कई फिल्में सुपर डुपर हिट सिल्वर जुबली बनाया है, इस बार क्या धमाल कर रहे हैं? कुछ राज खोलिए स्टार का उसके बारे में। देखिए,
बड़ी खुशनसीब इंसान हम थे जिस समय में दिनेश जी का लाइन पे लाइन सुपर डुपर हर पिक्चरें होते जा रही थी। उस भीड़ में हमने लाया था देवरा बड़ा सटा हुआ और किसी तरह से इन्होंने मतलब निकाल दिया। मेरी कोशिश रहेगी इस फिल्म में तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे में दिनेश जी हमको निकाल दे, हम दिनेश जी को निकाल दें। क्या बात अभी कुछ दिन पहले सीरियल कर रही थी और अब भोजपुरी फिल्म भी करने वाली हूँ। एक लाइन से 5 फिल्में हैं जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द भोजपुरी फिल्म में नजर आऊँगी। नहीं, जी हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन मेरी मम्मी और पापा वो लोग करते आए हैं तो उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी है, तो आगे भी उम्मीद है कि साथ में काम करूं और इच्छा है। थैंक यू। मैं हूँ एजेंट